हर एक मनुष्य यह चाहता है कि उसका भाग्य श्रेष्ठ हो। अच्छे भाग्य की प्राप्ति कैसे करें? आज तक हम यही मानते आए हैं कि हम सभी का भाग्य परमात्मा के हाथ में है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथ में है। हम अपने भाग्य की रेखा कैसे खींचें? ऐसी कौन सी विधि अपनाएं जिससे हमारे भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे? आइए जानते हैं गीता रहस्य के इस एपिसोड में। ओम शांति। गीता ज्ञान हम मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान है। सवेरे उठकर यदि कोई भाग्यवान मनुष्य गीता के महावाक्यों का अध्ययन कर ले तो उसका पूरा दिन सुख शांति पूर्वक सफलता की ओर अग्रसर रहेगा। आओ हम सभी गीता से आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में विकास के द्वार खोलें। याद रहे, आत्मज्ञान केवल संन्यास के लिए नहीं है, केवल फिलोसोफर्स के लिए नहीं है, केवल जानकारी मात्र तक के लिए सीमित नहीं है। आत्मज्ञान देने का तात्पर्य होता है मनुष्य को देहभान से निकालकर आत्मिक स्थिति में स्थित करा देना। क्यों? भौतिकता का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मनुष्य साधनों के अधीन होता जा रहा है। पहले वो पैदल चलता था, शरीर स्वस्थ रहता था, अब कारों में घूमता है, सभी को घुटनों में दर्द दिखाई देते हैं। पहले वो हाथ से बहुत सब काम करता था, माताएं हाथ से चक्की चलाकर आटा पीसा करती थी, कोई माता बीमार नहीं होती थी। आज सभी बीमारियों से ग्रस्त हैं, सब कुछ दूषित होता जा रहा है। भौतिकता के प्रकोप ने वायु और जल को कितना दूषित किया है। आज सभी लोग इस प्रदूषण से कितने चिंतित हैं और सोचते हैं हो ना हो ये मानव सभ्यता नष्ट हो जाए। सत्य विचार है बंधुओं, ये हवा ही यदि दूषित हो जाए, जिस पानी पर मनुष्य जीवन का आधार है उसी में यदि केमिकल मिक्स हो जाएं तो मनुष्य स्वस्थ कैसे रहेगा? और तन ही स्वस्थ नहीं होगा तो मन और बुद्धि स्वस्थ कैसे रहेंगी? तो भौतिकता की इस बढ़ती हुई आंधी को रोकने के लिए, आध्यात्म की शक्ति को स्वयं में भरने के लिए आत्मा का ज्ञान परम आवश्यक है। आजकल का युवा वर्ग पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर भौतिकता की होड़ में आगे बढ़ रहा है। उसे ये भूल गया कि भौतिकता से तो केवल शरीर की संतुष्टि हो सकती है, थोड़ा बहुत बुद्धि का विकास हो सकता है, शरीर को आराम मिल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो भी कितना मिलता है हम सब जानते हैं। मेडिकल साइंस अपनी चरम सीमा पर है, परंतु क्या रोग भी अपनी चरम सीमा पर नहीं है? क्या मेडिकल साइंस बढ़ते हुए रोगों को रोक पाई है? ठीक है, रोगों को ठीक कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, कुछ रोगों को दबा दिया जाता है, इसके अलावा क्या मनुष्य निरोगी हो पाया है? बुद्धिमानों को विचार करना चाहिए, जरूर हमसे कुछ मिस है, और वो जो मिसिंग पॉइंट है वो है अध्यात्म। और अध्यात्म शब्द संस्कृत का शब्द है, आत्मा की शक्तियों से जुड़ा हुआ ये शब्द है। आत्मा जब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाती है तब उसको आध्यात्म कहा जाता है। आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करने लगती है तब उसे आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है, आध्यात्म का बल कहा जाता है। और यही आध्यात्म का बल धर्म को बल प्रदान करने वाला है। यदि किसी धर्म में आध्यात्म का बल न हो तो चाहे वो धर्म सारे संसार में फैला हुआ हो, वो कमजोर पड़ जाता है। उसका धर्म उसके अनुयायियों को सुख शांति प्रदान करने वाला नहीं होता। तो आत्मज्ञान का सबसे प्रमुख लक्ष्य है मनुष्य को पुनः अपनी ओर लाना। भौतिकता की इस
बढ़ती हुई बहती हुई आंधी में मनुष्य अपने से बहुत दूर चला गया है। आना चाहिए था उसको अपने समीप, चला गया है वो अपने से भी दूर। दूसरों से तो उसके अंदर दूरी बढ़ती जा रही है, परंतु अपने से भी वो दूर हो रहा है। आज मनुष्य अमेरिका में बैठे व्यक्ति से प्यार से बात कर सकता है फट से, लंदन बैठे व्यक्ति को तुरंत कॉल कर सकता है, दूसरे शहरों में अपने संबंधियों से तत्काल बात कर सकता है, लेकिन जो पास रहते हैं उनसे वो बात नहीं करता। क्यों? क्यों उसके मन में ये वैमनस्य आ गया है? क्यों उसके मन में ये ईर्ष्या और घृणा भाव पैदा हो गए हैं? कहाँ चला गया है उसका वो निस्वार्थ प्रेम? ये खो गई हैं सब मनुष्य की असली संपत्तियाँ इस भौतिकवाद के अंधकार में। सब कुछ विलीन हो गया है इस अंधकार में। आओ आत्मज्ञान का प्रकाश फिर से फैलाएं, स्वयं को अपने नजदीक ले आएं। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। आत्मज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हम आपको याद दिला दें, आत्मा अति सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप है, पॉइंट ऑफ एनर्जी है। भ्रकुटियों के बीच ब्रेन के मध्य में उसका निवास है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। आत्मा मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। जब आप मैं शब्द बोलते हैं तो आपको याद आना चाहिए, मैं ये नहीं लंबा चौड़ा, मैं सूक्ष्म आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, शांत और पवित्र हूँ। जैसा कि स्पष्ट है कि आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, परंतु आज इस संसार में मनुष्य को सबसे अधिक शोक और दुख होता है अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर। कईयों का जीवन तो दुखों का भंडार बन गया है। अनेक माताओं के यंग बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गए। अनेक बहनों के भाई युवा काल में देह त्याग कर गए। अनेक माँ बाप अपने बच्चों को अनाथ छोड़कर चल बसे। किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, कोई प्राकृतिक प्रकोप का शिकार हो गए। मृत्यु के तांडव नृत्य ने मनुष्य को बहुत अशांत किया है। लेकिन आत्मज्ञान मनुष्य के अंदर साक्षी भाव लाता है। जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तो उसे पता चल जाता है, आत्मा तो न मरती न जन्मती, ये तो पुनर्जन्म का खेल है। शरीर ले रही है आत्मा, उसे हम जन्म कहते हैं। शरीर छोड़ देती है आत्मा, उसे हम मृत्यु कहते हैं। जन्म और मृत्यु के संबंध में एक बात बहुत अच्छी तरह से सभी को ज्ञात रहे कि ये कर्मों के खेल पर आधारित हैं। किसका जन्म कहाँ होगा, किस घर में होगा, कैसा किसको शरीर मिलेगा, कैसा ब्रेन मिलेगा, कैसा वातावरण मिलेगा, कैसी एजुकेशन मिलेगी, ये सब मनुष्य के पूर्व जन्म में किए गए कर्म ही निर्धारित करते हैं। इसको भगवान निर्धारित नहीं करता। कोई कहे भगवान ने इसको ये दिया, ऐसा सोचना गलत है। अपने कर्म ही हर मनुष्य के लिए जिम्मेदार हैं। किस आत्मा ने कहाँ जन्म लिया, किसके घर में जन्म लिया, कब लिया, क्यों लिया। गर्भ में आत्मा को अनेक तरह का कष्ट होता है। उन कष्टों का कारण भी मनुष्य के द्वारा किए गए पाप कर्म हैं। यदि मनुष्य अपने को सुखी चाहता है, यदि गर्भ में भी वो शांति से वो गर्भ का समय व्यतीत करना चाहता है, तो उसे अच्छे कर्म करने चाहिए। मृत्यु के बारे में भी यही सत्य सबको मालूम हो कि किसकी मृत्यु कहाँ होगी। ध्यान से सुनेंगे, किसकी मृत्यु कहाँ होगी, किसके द्वारा होगी, या किस घटना से होगी, या किसी रोग के बाद होगी, या सहज भाव से हो जाएगी, किस समय होगी, ये सब अटल है, पूर्व निश्चित है कर्मों के आधार से। इसको कोई नहीं बदल सकता। स्वयं भगवान भी इसमें साक्षी रहता है
उसके पास भी इसको बदलने की सामर्थ्य नहीं है। हमारे कर्म ही इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए ये जानकर कि मृत्यु और कुछ नहीं, आत्मा का देह रूपी वस्त्र को त्याग करना ही है। जिस परिवार में आपने जन्म लिया, उस परिवार की आत्माओं से जो आपका कर्म का खाता था वो पूर्ण हो गया। आपको उस परिवार को छोड़कर जाना ही है, चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी बने। किसी की मृत्यु बैठे बैठे हो जाती है, किसी की मृत्यु जस्ट ठोकर लगने से हो जाती है, कोई सोने के बाद उठते ही नहीं, किसी की मृत्यु किसी बीमारी से हो जाती है। जाना ही पड़ेगा आत्मा को शरीर छोड़कर, जब उस स्थान पर उसका कर्मों का बंधन पूर्ण हो जाता है। इसलिए शरीर छोड़ने पर शोक करना उचित नहीं है। भगवान अर्जुन को भी बार बार ये उपदेश और संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं। आपको याद हो, अभिमन्यु की मृत्यु पर जब पुनः अर्जुन शोकातुर हो गया था, भगवान ने उसको पुनः शोक से बाहर निकाला था। उसको ध्यान अवस्था में भेजकर अनुभव करा दिया था कि जिसको तू अपना प्रिय पुत्र कह रहा है वो तेरा पुत्र नहीं, वो तो आत्मा है। सुनी होगी ये कहानी सबने। अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है चक्रव्यूह में। अर्जुन जब उसे देखता है तो वो बेहोश हो जाता है। अर्जुन के मस्तक पर श्री कृष्ण अपना हाथ स्पर्श करते हैं। अर्जुन ध्यान में चला जाता है और देखता है अभिमन्यु तो स्वर्ग में झूले पर बैठा हुआ झूल रहा है। प्यार से, अति प्यार से मोहवश अर्जुन दौड़कर अभिमन्यु के पास पहुंचता है। बेटा तुम कहाँ हो, चलो मेरे साथ। अभिमन्यु उसे आश्चर्यवत दृष्टि से देखता है। तुम कौन? अर्जुन याद दिलाता है, मैं तुम्हारा पिता। अभिमन्यु उसको नहीं पहचान रहा है, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र। आंखें खुल गई अर्जुन की, ध्यान से नीचे आ जाते हैं। स्मृति आ जाती है कि ये शरीर, ये तो आत्मा इसको धारण करके पाठ बजा रही है। ये संबंध, ये तो विनाशी हैं। जो आज तुम्हारा भाई है, हो सकता है वो पिछले जन्म में तुम्हारा पिता रहा हो। जो आज तुम्हारी पत्नी है, हो सकता है अगले जन्म में वो तुम्हारा पुत्र रहा हो। जो आज तुम्हारे भिन्न भिन्न संबंधी हैं, पिछले जन्म में वही संबंधी भी तुम्हारे नहीं थे, कोई और थे। अगले जन्म में भी सभी वही संबंधी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। संबंध बदलते जाते हैं, साथ बदलता जाता है। इस सत्य खेल को जानकर मनुष्य को शोकाकुल नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जानकर के मृत्यु के इस चक्र में तो सभी को आना ही है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य होगी। भगवान भी अर्जुन को यही सिखा रहे थे कि जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु होगी, और जिनकी मृत्यु होगी उनका पुनः जन्म होगा। इसलिए तुम्हें किसी की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। और फिर अर्जुन को तो भगवान ये भी कहते हैं कि जिनकी मृत्यु पर तुम शोक कर रहा है वो तो शोक करने लायक भी नहीं है। क्यों भगवान कह रहे हैं? क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे थे। अधर्मी मनुष्य, चाहे वो कितना बड़ा विद्वान हो, कितने बड़े पद पोजीशन पर हो, हमारा कोई बहुत प्रिय संबंधी हो, वो भगवान को प्रिय नहीं होता। इसलिए हम अपने मन में ये धारणा बना लें कि किसी की भी मृत्यु पर हमें शोक नहीं करना है। हमारे शोक करने के बाद भी मृत्यु तो निश्चित है, अटल है। एक सत्य रहस्य और हमें जानना चाहिए। यदि हम किसी की मृत्यु पर बहुत दुखी रहते हैं तो हमारे दुख के वाइब्रेशंस उस आत्मा को वहीं दुखी करते हैं जहां वो होती है। क्योंकि आत्मा आजकल शरीर छोड़कर तत्काल पुनर्जन्म नहीं ले लेती। आज सभी मनुष्यों के पाप बहुत बढ़े हुए हैं। यदि कोई पुण्य आत्मा ही होगी, यदि किसी ने स्वयं को शरीर से पूरी तरह निर्मोही बना लिया होगा, डिटैच कर लिया होगा, उसका पुनर्जन्म तो तत्काल हो जाएगा। वो तो एक शरीर छोड़कर एक सेकंड में दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेगी। लेकिन जिसको शरीर से मोह है, जिसको संबंधियों से मोह है, जो आत्मा इस शरीर से डिटैच नहीं है, वो आत्मा तो सूक्ष्म शरीर में
वहीं आसपास घूमती रहेगी। जब तक शरीर को जला नहीं दिया जाता वो वहीं भ्रमण करेगी। जब तक उसके मित्र संबंधी उसके मोह में रोते चिल्लाते रहेंगे, मानो वो उसको पकड़े रखेंगे, उसको जाने नहीं देंगे, और ये अच्छा नहीं होगा। यदि आपका जाने वाली आत्मा से बहुत प्यार है तो आपको चाहिए उसको सुख और शांति प्रदान करें अपने अच्छे वाइब्रेशन से, और ये तभी होगा जब आपका चित्त शांत रहेगा। इसलिए अपने प्यार की प्रतीति कराएं अपने उस संबंधी को जो देह छोड़कर आत्मा चली गई है, अपने शांत चित्त से अपने मन को शांत कर दें। ये सोच लें कि उस आत्मा से हमारा इतना ही कर्मों का संबंध था, ये बंधन पूर्ण हो गया, आत्मा को जाना ही था, इसलिए वो आत्मा जहाँ भी गई हो वहीं सुखी रहे। भारत में इसीलिए पिंडदान किया जाता था, मातृ श्राद्ध पितृ श्राद्ध किया जाता था। आजकल ये रस्में बहुत कम रह गई हैं। विज्ञान की बढ़ती हुई इस उन्नति के कारण मनुष्य तार्किक अधिक हो गया है, वो सत्य चीज़ों से बहुत दूर चला गया है। ये सब भी इसीलिए किए जाते थे कि उस आत्मा को फाइनली शांति प्राप्त हो जाए, उसका नाता यहाँ वालों से पूरी तरह टूट जाए और वो पुनर्जन्म ले ले। जहाँ भी वो आत्मा जाए वहाँ सुखी रहे, शांत रहे और किसी भी तरह के कष्ट से उसको गुजरना ना पड़े। खैर, ये बात तो भक्ति से जुड़ी हुई हैं, कोई इनको मानता है कोई नहीं मानता, परंतु इनके पीछे भी है एक सच्चा विज्ञान, एक बहुत सुंदर तर्क। ये कोई अंधश्रद्धा ही नहीं है। मैं आपको दूसरा रहस्य भी बता दूं। जिस मनुष्य ने स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित किया होगा, जिसने बार बार ये अभ्यास किया होगा कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है, जो जीते जी इस शरीर से डिटैच होकर रहे होंगे उन्हें देह त्यागने में कष्ट नहीं होगा। वो एक सेकंड में देह का त्याग कर देंगे, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी दुख के, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं वो स्वेच्छा से देह का विसर्जन करेंगे। क्योंकि देह त्यागने में अनेकों को कष्ट होते हुए आपने भी देखा होगा। कई लोग हॉस्पिटल्स में लंबा समय तक अंतिम यात्रा करते हैं, मृत्यु का इंतजार करते हैं। कई लोगों को भिन्न भिन्न शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से, यातनाओं से गुजरना पड़ता है। लोग ये भी सोचते हैं धर्मराज की सजाएं मिलती हैं। सजाएं चाहे कोई भी दे, हर मनुष्य को उसके कर्म का फल तो मिलना ही है। मृत्यु का समय ऐसा समय होता है जब मनुष्य को अनेक तरह की पीड़ाएं होती हैं। यदि हम इन पीड़ाओं से बचना चाहते हों तो हम स्वयं को आत्मा समझ लें, बार बार अभ्यास किया करें, रोज सवेरे उठकर स्वयं को याद दिलाया करें, सोते समय याद किया करें, काम करते समय बीच बीच में याद किया करें, मैं एक चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैंने ये शरीर धारण किया है, मुझे ये वस्त्र छोड़ना ही है, केवल पार्ट प्ले करने के लिए ये वस्त्र मैंने पहना हुआ है, मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ। आओ इस तरह के अभ्यास से हम अपने वर्तमान को भी श्रेष्ठ बनाएं और भविष्य को भी श्रेष्ठ कर लें। ओम शांति। परमात्मा की याद में बैठेंगे तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे हमारे भाग्य का सितारा चमकेगा। तो आइए अपने मन की तार परमात्मा से जोड़ें ताकि सफलता हम सभी के कदम चूमे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए।